व्यूअर्स, आज से तकरीबन 11 दिन पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री या यूँ कह लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा सदमा पहुंचा और उसकी वजह लेजेंड एक्टर, डायरेक्टर और राइटर कादिर खान का इंतकाल है। कादिर खान कनाडा में बहुत अरसे से अपनी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद थे और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कादिर खान की बायोग्राफी के हवाले से। हमारा साथ देते रहिएगा और साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कादिर खान 22 अक्टूबर 1937 को अफ़गानिस्तान में पैदा हुए थे। ये एक फिल्म एक्टर, स्क्रीन राइटर, कॉमेडियन और डायरेक्टर थे। एक एक्टर की हैसियत से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 300 फिल्म्स बनाई और इनकी पहली मूवी 1973 में रिलीज़ हुई थी, जो इन्होंने राजेश खन्ना के हमरा की। इस मूवी पर ये वकील का किरदार अदा कर रहे थे। अपनी पहली मूवी में इन्होंने वकील का किरदार अदा किया और बहुत खूबसूरती से इस किरदार को निभाया। दोस्तों, इनकी फैमिली में कुल 4 लोग थे। एक कादिर खान, 2 इनके बच्चे और एक इनकी बेगम। कादिर खान एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके बच्चों के नाम सरफराज खान और शाहनवाज खान थे। कादिर खान उर्दू, हिंदी और इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह समझते थे। साथ साथ इनको पश्तो पर भी मुकम्मल अबूर हासिल था। जब कादिर 1 साल के थे, यानी अभी बोलना और चलना भी नहीं जानते थे, तब उनकी रिहाइश स्लम्स यानी झोंपड़ियों में थी। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए और हिंदुस्तान बट के पाकिस्तान और इंडिया की शक्ल में तब्दील हो गया। नाज़रीन, ये बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, मगर जो भी था इन्होंने स्कूल में एडमिशन ज़रूर ले लिया और इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की। कॉलेज के आखिरी दिन के फंक्शन में इन्होंने एक कॉमेडियन का रोल अदा किया, जिस पर इनकी काफ़ी हौसला अफजाई और तारीफ़ की गई। जब इनकी ये कारकर्दगी दिलीप कुमार तक पहुंची तो उन्होंने कादिर खान के जोक सुने और उनके जोक सुनने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई और फिर कादिर खान ने इनको अपने आला टैलेंट से इम्प्रेस किया, जिसके बाद कादिर खान को इन्होंने 2 फिल्म में ले लिया। पहली का नाम सागिन महातो और दूसरी बेराग था। इसके बाद कादिर खान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मुख्तलिफ टेलीविजन शोज भी किए और 300 से ज़्यादा मूवीज़ की। हर चीज़ ठीक चल रही थी, लेकिन फिर कादिर खान को एक बीमारी हो गई जिसका नाम सुप्रा न्यूक्लियर पाल्स था और ये बीमारी इनकी मौत की वजह बन गई। ये एक ऐसा मर्ज है जिसमें इंसान जिंदा लाश की तरह होता है। उसकी मूवमेंट का स्लो होना, वज़न कम होना, मेमोरी लॉस होना और तरह तरह चीज़ों से पैरालाइज्ड होना इस बीमारी में होता है। व्यूअर्स, 31 दिसंबर 2018 कनाडा के स्टेट टोरंटो में इनकी मौत हो गई, जिसका एतराफ़ उनके घर वालों ने भी किया और फिल्म इंडस्ट्री ने इस तरह एक एक्टर को खो दिया। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।